आज हम प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति सर रतन टाटा के कुछ अनमोल विचार के बारे में जानेंगे, जिसे जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है ताकि हमारा ज़िंदगी और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं सर रतन टाटा की जीवन के बारे में कुछ बातें। सर रतन टाटा का पूरा नाम रतन नोबेल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नोबेल टाटा था और माँ का नाम सनू टाटा। बताया जाते हैं कि उनका पिता माता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजभाई टाटा ने किया था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वो पढ़ने के लिए विदेश भी गया था, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने की बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। वो सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वो अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वो टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियां जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स एंड टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाई को छुआ और कंपनी की टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट को 40 से 50 गुना बढ़ाया। भारत सरकार ने सर रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया। आइए जानते हैं इस महान इंसान के कुछ अनमोल विचार। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। जब तक तुम अपने आप को साबित करके नहीं दिखाओगे, तब तक ये दुनिया तुम्हारी सम्मान नहीं करेगी। आपको अभी अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि आपका अभी तक बॉस नाम का प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। आपको अभी अपने शिक्षक बहुत सख्त और डरावने लगेंगे, क्योंकि आपने अभी तक बॉस का सामना नहीं किया है। जब करेंगे तब पता चलेगा डरावने किसे कहते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी की मत सोचना। एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी के बारे में मत सोचो, कुछ बड़ा सोचो और उसके लिए मेहनत करो। उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनते। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। आपकी गलतियाँ, आपकी असफलताएं केवल आपकी हैं। इसे स्वीकार करें और इससे सीखें और जीवन में आगे बढ़े। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने निराश और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतना कष्ट उठाए हैं कि उनका स्वभाव ही बदल गया है। तुम्हारे माँ बाप इतने निराश और उबाऊ नहीं थे। तुम्हें बड़ा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, बहुत कष्ट उठाया, बहुत मेहनत किया। उन्होंने अपना शौक़ पूरा करना तो दूर की बात है, शौक़ क्या था वही भूल गया।
जिंदगी की स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते और वहाँ पर महीने भर की छुट्टी भी नहीं मिलती। वहाँ आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता। सब कुछ आपको खुद करना होता है। जिंदगी की स्कूल में न ही कोई छुट्टी होता है और न ही कोई समय देकर सिखाती है। यहाँ पे सब कुछ खुद ही को करना पड़ता है। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्त को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ सकता है। पढ़ाई करने वाले और मेहनत करने वाले दोस्त की मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। जीवन में फैसला लेनी चाहिए और फिर उस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की जंग इसे नष्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुद की मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। लोहे को कोई और नहीं नष्ट कर पाते हैं, उसे नष्ट करती है जंग जो उसी से बनती है। ठीक उसी प्रकार इंसान को नष्ट करती है उसका खुद की मानसिकता। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन आप अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो अकेले चलो, लेकिन आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ ही चलो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ECG में एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएगी, यही जिंदगी का नियम है। ECG का ग्राफ में भी अप्स एंड डाउन्स होता है। जिस दिन वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, उस दिन समझोगे हम और जिंदा नहीं हैं, मर चुके हैं। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं हूँ, वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। जिस दिन हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, वो दिन हमारे सबसे खराब दिन होता है। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थर का उपयोग एक स्मारक बनाने में कर ले। लोग जो हमें इंसल्ट करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, उसका जवाब अपनी सफलता से दे। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं प्रतिभाएं होती है, इसीलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं जरूर होती है। हमें अगर सफल बनना है तो अपने अंदर टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। हम अगर दूसरों की नकल करेंगे तो थोड़े समय के लिए भले ही सफल हो जाएंगे, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। जीवन को हमेशा गंभीरता से ना ले, जीवन का आनंद ले, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। विश्व में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसलिए व्यक्ति को अपने मेहनत करने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। दुनिया में हर एक लोग मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट हर एक को अलग अलग मिलता है। इसका कारण हर एक का मेहनत करने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए इंसान को मेहनत करने का तरीके में सुधार लाना चाहिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास समान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। हम सभी के पास एक जैसे प्रतिभा नहीं है,
लेकिन हम सभी को दिन में एक जैसा समय मिलता है, 24 घंटा। हम चाहे तो अपनी अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। मैं लोगों को प्रोत्साहित करके लगातार कहता हूँ कि प्रश्न पूछें, नई विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नई आइडिया के साथ बेझिझक आगे आए। प्रश्न पूछें, नई विचार पर बात करें, नई टेक्निक और नई आइडिया के साथ सामने आए और हिम्मत से आगे बढ़े। आप हमेशा जिस चीज़ को सही मानते हैं उसके साथ डटकर खड़े रहें और जहाँ तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। आपको जो सही लगता है उस पे डटे रहें और जितना हो सके उसमें निष्पक्ष रहें। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। कोई और सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। इसके लिए हम कामयाब व्यक्ति से प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। इसीलिए प्रेरणा लीजिए, लेकिन कॉपी मत कीजिए। ऐसी कई चीज़ है जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा। लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। ज़िंदगी में कई ऐसे चीज़ें होते हैं जिसे अगर आज करने का मौका मिले तो आज हम अलग ढंग से करेंगे, लेकिन ज़िंदगी इसकी इजाज़त नहीं देती। इसीलिए ये सोचकर कोई फ़ायदा नहीं कि मैं पीछे क्या नहीं कर पाया। ये सोचकर अफसोस करना बेकार है। मुझे उम्मीद है कि सर रतन टाटा की विचारों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। सर रतन टाटा की इन विचारों में से आपको कौन सी विचार सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही बहुमूल्य विचार नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।